प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और हमें आपको हमारा चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा अच्छा लग रहा होगा और हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट भी आपकी समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, आपकी मैथमेटिक्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसमें हमने कल आपके जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल था या बहुपद था उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो 2.1 में आपके पास कुछ ग्राफ दिए गए हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, आपको उसके आंसर देने। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करियो। तो देखो प्यारे बच्चों, इन्हें किस तरीके से करना है। देखो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या निकालनी है। किसके शून्यकों की संख्या निकालनी है, px के शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो इसीलिए आपको क्या देखना होगा यहाँ पे कि जो आपका कर्व है या जो आपका ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो आपको क्या देखना है कि ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। जितनी बार ग्राफ x अक्ष को काटेगा उसके उतने ही, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। अब x अक्ष को ही क्यों देखना है वो समझाता हूँ आपको, है ना। आपके मन में सवाल आ सकता है कि भाई x अक्ष को काटना ही क्यों देख रहे हो, y अक्ष को क्यों नहीं देख रहे। देखिए क्योंकि आपके पास जो यहाँ पर बहुपद दिया है क्या है, px है, यानी आपके पास जो बहुपद है वो क्या है, उसमें x कहा, उसने x कहा, यानी जो यहाँ पे आपके पास चरपद है वो चरपद कौन सा है, x है। और जब भी हम बहुपद के शून्यक देखते हो चरपद की अधिकतम घात देखते हैं, है ना। अगर यहाँ पर आपके पास क्या लिख देता है, px की जगह अगर ये यहाँ पर लिख देता है py, तो इसका मतलब होता है आपके पास जो बहुपद है, बहुपद में चरपद कौन सा है, y। तब आप कौन सा अक्ष देखते हैं, y अक्ष देखते हैं, ना। जो भी आपके पास यहाँ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के जो ब्रैकेट में लिखा होता है उसके हिसाब से हम देखते हैं। क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या देखेंगे, x अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रहा है। अगर वहां पर py लिखा होता है जैसे यहाँ पर लिख दिया, तो तब आप क्या देखते हैं, y अक्ष पर कितनी बार कट कर रहा है, y अक्ष के इंटरसेक्ट को देखते हैं। लेकिन आपके पास क्योंकि जो चरपद है वो x है, तो इसलिए आप कौन से अक्ष को कौन से अक्ष के इंटरसेक्शन को देखेंगे, कौन से एक्सिस के इंटरसेक्शन को देखेंगे, x अक्ष के इंटरसेक्शन को देखेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं आपके लिए जो 6 ग्राफ है वो 6 ग्राफ बना के लाया हूँ। तो देखिए बड़े आसान से हैं, 2-4-5 मिनट में हो जाएंगे, आप समझिए। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। कौन से एक्स के इंटरसेक्शन को देखेंगे हम, एक्स एक्स की। और एक्स एक्स के ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल टर्म है यानी जो चर पद है वो कौन सा आपके पास एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक्स एक्स के इंटरसेक्शन को देख रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहले वाले में कितनी बार काट रहा है आपके एक्स एक्स को, एक बार भी नहीं काट रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, केवल वाई एक्स को काट रहा है। तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या हो जाएगी इसके 0। क्यों, क्योंकि ये एक बार भी एक्स एक्स को नहीं काट रहे हैं। अब ग्राफ नंबर 2 में हम अगर इसके शून्यकों की बात करें तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी आपकी, देखिए एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है आपका, एक्स एक्स को काट रहा है आपका ये केवल एक बार काट रहा है। वो कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। तो इसके लिए इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब देखिए जो ग्राफ नंबर 3 है, तो ग्राफ नंबर 3 के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, उसको देख लेते हैं कितनी बार काट रहा है ना, कितनी बार आपके एक्स एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ पर कर रहा है और एक बार यहाँ पर कर रहा है। तो यानी जो आपके पास ये बहुपद 3 दिया हुआ है, जिसका यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है या जिसका एक कर्व बना रखा है, तो उसके जो क्या होंगे, रूट होंगे, उनके रूटों के नंबर कितना होगा आपके पास 3, यानी जिनको हम क्या कहते हैं, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके 3 हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब अगर हम इसकी बात करें ग्राफ नंबर 4 की, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी बार काट रहा है आपके एक्स एक्स को, ठीक है। अब देखिए आपको केवल एक्स एक्स का इंटरसेक्शन देखना है, ना तो ये देखने की वो पॉजिटिव तरफ कर रहा है या धनात्मक तरफ कर रहा है या ऋणात्मक तरफ, है ना। उससे आपको मतलब नहीं, आपको केवल और केवल क्या देखना है, एक्स अक्ष के इंटरसेक्शन को देखना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार कर रहा है, 1 और 1 2 बार। तो यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम ग्राफ नंबर 4 पर चलें, अब हम कहाँ चलें, ग्राफ नंबर 4 पर चलें। और ग्राफ नंबर 4 पर अगर हम शून्यकों की संख्या देखें या इसके रूट नंबर ऑफ रूट देखें तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है आपका, देखिए 1 2 3
4। तो कितनी बार इंटरसेक्ट किया इसने एक्स एक्सिस को? 4 बार। तो यानी इसके जो नंबर ऑफ रूट होंगे कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे या 4 हो जाएंगे। अब हम लास्ट का ग्राफ की बात करें तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी या शून्यकों का नंबर होगा वो कितना होगा? देखिए कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है आपका? 1, ये पूरा एक यहाँ पर कर रहा है 2 और एक यहाँ पर कर रहा है 3। तो यानी जो आपका लास्ट कर्व होगा उसके जो नंबर ऑफ रूट होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। और एक्स अक्ष को ही क्यों दिखा हुआ है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पी एक्स दिया हुआ है। यानी जो आपके पास वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है? एक्स है। तो इसलिए जो वैल्यूज आएंगी वो एक्स के टाइम में आएगी, तो इसलिए हमने एक्स एक्स के इंटरसेक्शन को देखा। अगर यहाँ पर आपके पास मैंने बता दिया पी वाई लिखा होता तो तब आप कौन से एक्सेस के इंटरसेक्शन को देखते? तब आप वाई एक्सेस के इंटरसेक्शन को देखते। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये आज आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो चुकी है। कल से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और देखेंगे उसको जो क्वेश्चन होंगे उनको किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अगर आपको हमारा चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्र में मैथ अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और उन्हें बताइए कि आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप वो भी बता सकते हैं, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे ताकि जो भी आपके क्वेश्चन हो या क्वेरी हो उनका हम अच्छे से सॉल्यूशन आपको दे पाएँ। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड नाइट।